बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बअद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, आज मैं जिस मौजू के तहत कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ वो है आज़ादी हिंद में मुसलमानों का किरदार। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान एक खूबसूरत मुल्क है और हमेशा ये मुल्क खूबसूरत रहा है। इस मुल्क की कई तारीखें रही हैं। उन तारीखों में से एक शानदार तारीख मुस्लिम हुक्मरानों की रही है और मुस्लिम हुक्मरानी की रही है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत कायम थी और हिंदुस्तान को मुसलमानों ने इतना खूबसूरत बनाया था, इतनी तरक्की दी थी कि दुश्मनों की ललचाई हुई नजरें हिंदुस्तान पर पड़ा करती थी। और यही वजह है कि अंग्रेजों ने पहल हिंदुस्तान में एंट्री की, तिजारत की गर्ज से आए, लेकिन उनका मकसद हिंदुस्तान में तिजारत करना नहीं था, बल्कि तिजारत के बहाने से वो हिंदुस्तान पर काबिज होना चाहते थे। अंग्रेजों की इस बुरी नीयत का अंदाजा जब मुसलमानों को होना शुरू हुआ तो मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ कोशिशें शुरू कर दी और इसी तरह की कोशिश के नतीजे में मैसूर के शेर टीपू सुल्तान की शहादत हुई और उनकी हुकूमत खत्म हुई। 1757 में बंगाल में, जो अभी हिंदुस्तान का एक सूबा है, पलासी में एक जंग हुई नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के दरमियान। अपनों की गद्दारी से नवाब सिराजुद्दौला हार गए जंग, अंग्रेजों को कामयाबी मिली और उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी पेश की, अपने अहल अयाल की कुर्बानी पेश की और नामालूम कितनी मुसलमानों की कुर्बानी, उनकी जानों की, उनकी मालों की कुर्बानी पेश की। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत थी और मुसलमान इसकी वजह से ज्यादा बेचैन और परेशान रहा करते थे। और यही वजह है कि जब अंग्रेजों का पंजे इस्तिबदाद हिंदुस्तान के अंदर मजबूत होता चला गया तो अल्लामा अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब करार दिया और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा सादिर फरमाया। मेरे भाइयों, इस तरीके से उस फतवे के बाद मुसलमानों की कोशिशें शुरू हो जाती हैं और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने की तहरीकें और चिंगारियां पूरे हिंदुस्तान में उठना शुरू हो जाती हैं। 1857 का जमाना है। झारखंड के जिला देवघर की बस्ती रोहिणी में पहली चिंगारी 1857 की उठती है कि यहाँ के 3 मुलाजिम जो थे हुकूमत में, वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देते हैं और अंग्रेज अफसरों को मार डालते
जिसके नतीजे में उन तीनों को फांसी हो जाती है। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का गदर शुरू होता है। दर हकीकत पहली मुनज़्ज़म जंग और पहला मुनज़्ज़म जिहाद था अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में, लेकिन अंग्रेजों ने इसे गदर का नाम दिया और मुसलमानों की तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया और मुसलमानों को बेदरेग कत्ल किया। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में मुसलमानों का कत्ल आम किया और ढेर सारे मुसलमानों को जेल में बंद कर दिया, कैद कर दिया और मुस्लिम आखिरी ताजदार, आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके मौजूदा बर्मा में ले जा करके जेल में डाल दिया, कैद कर दिया उनको ले जा करके। मगर मुसलमान हिम्मत हारते नहीं हैं। वही 1857 का जमाना है कि झारखंड में शेख भिखारी जैसा इंसान उठता है और रांची, गुमला और मौजूदा संथाल परगना तक जिहाद की और अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक की बुनियाद डालते हैं, कोशिशें शुरू करते हैं और इतनी मुनज़्ज़म कोशिश के अंग्रेज के दांत खट्टे पड़ जाते हैं और फिर 1858 में वो गिरफ्तार होते हैं और 8 जनवरी 1858 को वो चूटूपाली घाटी के पास मौजूद बरगद से लटका कर फांसी दे दिए जाते हैं। मेरे भाइयों, आज़ादी इंसान की ज़मीर की एक ऐसी आवाज़ है जिसको दुनिया के खित्तों में आबाद हर इंसान सुनना और अपनी ज़िंदगी में हुर्रियत व इस्तिक़लाल के तराने गाना चाहता है। कैदोबंद और गुलामाना ज़िंदगी का कायल ना तो इंसान है और ना हैवान, सबको इस आलम रंगबू में आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश होती है और इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की चिंगारी फूट पड़ती है और सारे लोग इस मैदान में उतर जाते हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ सफारा हो जाते हैं। उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी हैं, उसमें सिख भी हैं और दूसरे बिरादराने वतन भी हैं। लेकिन चूंकि हुकूमत अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से छीनी थी, इसलिए मुसलमान सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। अंग्रेज़ों के पलटे पंजे इस्तिबदाद से मुल्क को आज़ाद कराने की खातिर तहरीकें चलना जब शुरू हो जाती हैं तो मुसलमान सफ़े अव्वल में रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं ताकि मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद करा सके। मेरे भाइयों, मुल्क को आज़ाद कराने में यहाँ के तमाम बाशिंदों ने, जैसा कि मैंने कहा, तमाम बाशिंदों ने अपनी अपनी कुर्बानियाँ पेश की, लेकिन मुसलमान सबसे आगे रहे। हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार वाज़ेह है, लेकिन इसके बावजूद आज मुसलमानों के किरदार को भुला दिया जाता है। वाज़ेह रहे कि 1857 में आज़ादी की पहली चिंगारी भड़कने से लेकर के 15 अगस्त 1947 ईस्वी की सुबह आज़ादी तक मुजाहिदीन जिद्दोजहद आज़ादी ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में नाकाबिले फरामोश कारनामा अंजाम दिया और मुसलमानों की कुर्बानियाँ आब-ए-ज़र से लिखे जाने के लायक हैं। लेकिन अफसोस के मुसलमानों की कुर्बानियों को भुला दिया जाता है। आपको बताऊं कि जब 1857 और उसके बाद और उससे पहले की जब हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीकें चल रही थी तो मुसलमानों ने किस तरीके से अपनी अपनी कुर्बानियाँ
उस नौजवान की जिम्मेदारी थी कि गंगा से पार के बाशिंदों से चंदा वसूल करके झारखंड के मरकज दिलालपुर में वो चंदा पहुंचाने की जिम्मेदारी अदा करी। ये नौजवान उधर से चंदा वसूल करके जब गंगा में मौजूद किश्ती पर सवार होने के लिए पहुंचा तो उसे अंदाजा हुआ कि आगे अंग्रेज मुझे गिरफ्तार कर लेंगे और मेरी जासूसी कर दी गई होगी, मेरी जान चली जाए कोई फिक्र नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एक एक पैसा करके, एक एक पाई करके, एक एक मुट्ठी करके जो हमने ताउन जमा किया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये ताउन अंग्रेज के हाथ चला जाए और जो मुजाहिदीन आज़ादी हिंदुस्तान की आज़ादी के खातिर अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं उन तक ये ताउन न पहुंच सके। तो उन्होंने एक आला लिया और अपनी एक आंख फोड़ डाली और जब वो किश्ती पर सवार होकर के फरक्का नदी को, गंगा को पार किया और जब इस पार पहुंचा उसका जो हुलिया बताया गया था उसके खिलाफ अंग्रेजों ने पाया तो उसकी तलाशी नहीं ली। इस तरीके से बड़ी बड़ी कुर्बानियां मुसलमानों ने हिंदुस्तान में पेश की। आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर जिद्दोजहदी करने की बुनियाद पर, अपनी कुर्बानी पेश करने की बुनियाद पर मुसलमानों के खिलाफ बिलउमूम और अहले हदीसाने हिंद के खिलाफ बिलखुसूस कई मुकद्दमात चले, जिनमें 5 मुकद्दमे बड़े मशहूर हैं। उनमें से एक मुकद्दमा झारखंड के मुकाम राजमहल में भी कायम किया गया था और वहाँ के लोगों को इस्लामपुर के मुजाहिदीन आज़ादी हिंद को गिरफ्तार किया था, उनकी जायदादें जब्त की थी और उनको बाउर दरियाए शौर की सज़ा मुकर्रर की गई थी और उन्होंने ये सज़ाएं काटी थी। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मुसलमानों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की, बहुत सारे खानदान ने अपने खानदान की कुर्बानियां पेश की। इसीलिए जब आपका तारीख आज़ादी हिंद की तारीख पर लिखी गई किताबों का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि जंग आज़ादी में जिन खानदानों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की उन खानदानों में सुनहरे हरूफ से जिन खानदान के नाम लिखे जा सकते हैं उनमें सादिकपुरी खानदान, काजीकोट खानदान, कसोरी खानदान, गजनवी खानदान, लखवी खानदान, रोकड़ी खानदान और राष्ट्रीय खानदान वगैरह बड़े मशहूर हैं। मेरे भाइयों, आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान जब 1947 में आज़ाद हो गया और पहला वज़ीर आज़म मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान के जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, उन्होंने सादिकपुर खानदान की ज़ियारत की और उस वक्त मौलाना अब्दुल खबीर सादिकपुरी रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, उनसे मिले और आकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म ने यह एतराफ़ किया था और ये बयान दिया था कि मौलाना आपके खानदान का सादिकपुर का इतना बड़ा कारनामा
हिंदुस्तान वापस ना आ सके, आज़ाद हिंदुस्तान को वो ना देख सके। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान में जिद्दोजहद आज़ादी के लिए ढेर सारी तहरीकें चली और वो सारी तहरीकें कामयाब रही। अंग्रेजों ने उन तहरीकों को नाकाम करने की कोशिशें की। उन तहरीकों में अक्सर तहरीकें मुसलमानों की ईजाद करता और मुसलमानों की बर्पा करता, मुसलमानों की जारी करता वो तहरीकें थी। उन तहरीकों में तहरीके मुस्लिम बहाद, तहरीके शहीदैन, तहरीके शेखुल हिंद, तहरीके खिलाफत, तहरीके रेशमी रोमाल, जमीयत उलमाए हिंद, मजलिस अहरार वगैरह तहरीकें बड़ी मशहूर हैं। इसी तौर पर आज़ादी के खिलाफ उठने वाली दीगर तहरीकें, जिन तहरीकों में सारे बाशिंदगाने मुल्क शामिल थे, जैसे तहरीके सत्याग्रह, तहरीके अदम ताउन, डंडी मार्च तहरीक, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक वगैरह, उन तमाम तहरीकों में मुसलमान शामिल थे और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश की। मेरे भाइयों, आज आप दिल्ली से लेकर के मौजूदा पाकिस्तान तक का सफर कर जाइए और जितना दरख्त मिले उन दरख्तों से पूछिए कि क्या तुम गवाह हो इस बात के लिए कि क्या मुसलमानों ने जिद्दोजहद आज़ादी में अपनी कोशिशें शर्म की हैं, कुर्बानी पेश की है, तो यकीनन हर पेड़ हर दरख्त गवाही देगा कि हमसे, हमारी डाली से एक मुसलमान को लटका करके शहादत दी गई थी। इसी तरीके से मुल्के हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा गवाह है और हर खित्ता गवाह है, हर शजरो हजर गवाह है कि मुसलमानों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की। आज जरूरत है कि मुसलमानों की कुर्बानियों को याद किया जाए, इनकी कुर्बानियों को भी याद रखा जाए, मुसलमानों के, मुस्लिम मुजाहिदीन के और बड़े बड़े शुरमाओं के भी और उनके खानदानों के भी नाम लिए जाएं। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं होता। मेरे भाइयों, जिस तरीके से मुसलमानों ने और मुस्लिम सियासतदानों ने, मुस्लिम उलमा ने, तलबतुल इल्म ने कुर्बानियाँ पेश की, उसी तरीके से मदारिस का भी बड़ा किरदार रहा। बिल्कुल अल्लामा सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी का इदारा, अल्लामा अब्दुल अजीज रहीमाबादी और अल्लामा अबू मोहम्मद इब्राहिम आर्मी का हारा वाला इदारा, और अपने झारखंड में जामिया शम्सुल हुदा सलफिया दिलालपुर जैसे अजीम इदारे की कुर्बानियाँ बहुत हैं। मेरे भाइयों, इन इदारों ने न सिर्फ आज़ादी की तहरीक में बड़ी कुर्बानियाँ पेश की हैं, बल्कि आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ इन इदारों से तहरीकें चलती हैं। यहाँ के उलमा, यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के मुअल्लिमीन, यहाँ के तलबतुल इल्म मक़ालात लिखते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन व अमान के क़याम की अहमियत पर रोशनी डालते हैं, जुमा के खुतबे देते हैं, बड़े बड़े जलसों में तकरीरें करते हैं, मक़ालात लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, किताबचे लिखते हैं। और आप अगर देखेंगे तो इन मदारिस के उलमा, तलबतुल इल्म के इतने मक़ालात हैं, इतनी किताबें हैं कि दूसरी की किताबों पर इनकी किताबें भारी पड़ेंगी, इनके मक़ालात भारी पड़ेंगे, इनके सेमिनार भारी पड़ेंगे, इनकी कॉन्फ्रेंसें भारी पड़ेंगी, इनके इज्तिमाअत भारी पड़ेंगे। मेरे भाइयों, मदारिस का बड़ा किरदार है मुल्क के मोहब्बत लोगों के दिलों में डालने में, मुल्क से वफादारी निभाने में और इस तरह की चीज़ों को लोगों के बीच पेश करने में बड़ा किरदार है मदारिस। और यहाँ के असातिज़ा और मुअल्लिमीन अमन के क़याम के लिए कोशिशें करते रहते हैं और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश करते रहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान की आज़ादी की जो सही तारीख है, वो सही तारीख लोगों के सामने रखी जाए, पेश की जाए और उलमा, मदारिस, मुसलमानों और तलबतुल इल्म की कुर्बानियों को याद किया जाए, उनका एतराफ़ किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे इस आज़ाद मुल्क की तू हिफाजत फरमा, यहाँ के तमाम बाशिंदों की हिफाजत फरमा। अल्लाह तो हमें
खिदमत कौम मिल्लत और खिदमत मुल्क वतन की तौफीक अता फरमा। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।